आज हमारी परिक्रमा का 86वां दिन, डे 86, February 15, 2024। हम अभी अभी बूम चैतन्य आश्रम भावल से निकले। आज सुबह में हम 6 बजे निकल गए थे। आधा घंटा हमने फ्लैश लाइट का यूज़ किया। कल जो आश्रम में हम ठहरे थे, आज तक के सभी आश्रमों में वो अनोखा था। हमारे मन में जो कल्पना थी पुराने ऋषि मुनियों के आश्रम की, उसकी वैसी ही एक प्रतिकृति थी और एकदम शांत दिव्य वातावरण। और जो पुरानी शैली में जो आश्रम थे, ऐसी ही शैली में उसको झोंपड़ियों के रूप में बनाया गया था, बनाया गया है। और एक आश्रम की एक बाजू में सभी पेड़ चीकू के थे और इतने चीकू आए थे, बहुत से चीकू आए थे। और एक बाजू की तरफ सभी आम के पेड़ थे और सामने की तरफ आंवले के पेड़ थे। आंवला। और मैया के तट से बहुत दूरी भी नहीं थी। आश्रम के जो व्यवस्थापक थे, संचालक थे, सभी ने इतने प्रेम से आदर सत्कार किया। अगर हमें आगे नहीं बढ़ना होता तो अवश्य हम वहाँ दो तीन दिन तो रुक जाते हैं, मगर आगे तो बढ़ना ही है। कल मैया की जन्म जयंती है, इसलिए हमें मंडला पहुंचना है। इसीलिए आज हम जल्दी निकल गए, क्योंकि हमें 28 से 30 किलोमीटर का अंतर आज तय करना है। इसलिए मैंने सोचा कि आज जल्दी निकल जाए तो दोपहर के बाद 3 बजे तक हम मंडला पहुंच जाए। आज अभी आप देख सकते हैं कोहरा छाया हुआ है। अभी हमने चिराई डांगरी गांव हम पसार कर रहे हैं। चिराई डांगरी गांव के से 2-3 किलोमीटर दूर गर्म पानी के कुंड है, मगर वो हमें रास्ते पर आते तो अवश्य हम रुक जाते, मगर अगर हमें जाता है तो हमें रोड छोड़ के 5 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा और फिर इतना ही वापस आना पड़ेगा। इसलिए हम इसकी मुलाकात करने का मंसूबा था, वो हम अब नहीं कर रहे हैं। देख सकते हैं ट्रकों वाला ट्रैफिक चालू हो गया है और कोहरा अभी तो घना ही घना है। सूर्य भगवान उदय होने की कोई निशानी नहीं दिख रही है। उदय तो हो गए 7 बजे है तो, मगर वो कोहरा से हमें कुछ दिखाई देता नहीं है। हमारे कुछ व्यूअर ने कमेंट की थी कि कभी कभी मेरी आवाज़ बहुत धीमी हो जाती है, तो आज से हमने माइक्रोफोन का इस्तेमाल करना शुरू किया है। हमें आप कमेंट में ज़रूर लिखना आज से हमारी आवाज़ में कोई सुधार हुआ है या नहीं, आपको स्पष्ट सुनाई देता है या नहीं। तो अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हम हमारी गलतियाँ दोहराते जाएंगे।
आप कमेंट करते हैं तो हमें भी अवकाश मिलेगा कि उसमें कोई सुधार किया जाए, तो फिर हम आगे का हाल बताते रहेंगे। नर्मदे हर। कोहरा कम होने की बजाय घना ही और घना होता जा रहा है। हो सकता है हम पहाड़ियों के नज़दीक जा रहे हैं, मैया के तट से नज़दीक जा रहे हैं, इसीलिए ये कोहरा घना ही घना है। अभी अभी सूर्य नारायण की थोड़ी झलक दिखाई दी, तो हमने सोचा आपको भी सूर्य नारायण के दर्शन कराए। मगर जैसे ही हमने रिकॉर्डिंग शुरू करने का शुरू किया तो सूर्य नारायण बादलों में छुप गए। तो फिर से जब सूर्य नारायण निकलेंगे तब का दृश्य शायद बहुत देखने लायक होगा कि पहाड़ियाँ, कोहरा और इस बीच में से निकलते हुए सूर्य नारायण की किरणें बहुत सुंदर दिखती है। इसलिए हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। नर्मदे हर। अब सूर्य नारायण का उदय तो हो गया था पहले ही, मगर अब हम सूर्य नारायण को देख सकते हैं। अभी तक कोहरा और घने बादलों में सूर्य नारायण छुपे हुए थे, छुपाए गए थे। अब धीरे धीरे सूर्य भगवान की रोशनी तेज होती जा रही है। दोनों तरफ खड़क सारी ऊंचाई पे है और ट्रकों वाला ट्रैफिक भी बहुत बढ़ता ही जाता है। शायद मंडला आसपास का इलाका का बहुत बड़ा सेंटर होगा व्यवसाय के लिए, रोजगार के लिए। इसीलिए ये सब यातायात बहुत बढ़ता जाता है। हमने अभी तक 7 किलोमीटर की दूरी तय कर दी है। इतना फासला हमने चलने में पसार कर दिया है। सुबह में चलने की मजा कुछ और ही है। शरीर में स्फूर्ति होती है, वातावरण में ठंडक होती है, तो चलने में भी बहुत आनंद होता है। और दोनों तरफ एक प्रकृति के साथ कौवे की आवाज, कोई बोलेगा कोयल की आवाज मधुर आती है, और फिर आप बोलते हैं कौवे की आवाज आ रही है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सब यार 10 किलोमीटर चलने के बाद हम यहाँ थोड़ा विश्राम करने के लिए बैठे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ हम एक बस स्टैंड में बैठे हैं। सामने होटल है, किराना स्टोर है, चाय वाले है,
गांव का नाम है बबेहा, छोटा गांव है, एटीएम की सगवड़ है। तो बहुत सब कुछ मिल जाता है हमें। अमूल का मिल्क चाहिए था, वो भी मिल गया। कपड़े धोने के लिए पाउडर भी मिल गया। तो बहुत अच्छा, रोड पर सभी तरह की दुकानें लगी हुई है। तो अब हम थोड़ा ब्रेकफास्ट जैसा करेंगे। सामने स्टेशनरी है। अब हम ग्वारी से पसार हो रहे हैं। अभी गांव गया, उसका नाम था बबीहा, बबेहा। तो ये है ग्वारी, बहुत नज़दीक एक दूसरे के हैं। अब सूर्य नारायण की उष्मा महसूस हो रही है। नर्मदे हर। तो धीरे धीरे हम मंडला की ओर प्रयाण कर रहे हैं। अभी अभी हमने एक स्टोर में से अमूल डेयरी का मिल्क पाया, थोड़ा नमकीन खाया। अब स्फूर्ति आ गई, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर भैया। तो चलो 10 किलोमीटर हो गए, दूसरे 18 बाकी रहे। चलो फिर 5 किलोमीटर चल देते हैं, फिर रुकेंगे। नर्मदे हर। एक और नदी हम पास कर रहे हैं। ये लोग नदी पर पुल होते हैं मगर नदी का नाम नहीं लिखते। बोट चल रही है, मतलब कि नदी का पानी गहरा है। दोनों और आगे मैया का संगम, वहाँ दूर दूर पर मैया का संगम। अभी भी कोहरा छाया है। सुबह के 9:30 हुई है। दोनों ओर जंगल के पेड़ लगे हैं। जंगल है मगर ऐसा घना नहीं है। बीच बीच में छोटे छोटे गांव आते हैं। अभी फूल ग्वारी गया, बाद में फूल सागर गया। जब गांव आते हैं तो ढाबा, रेस्टोरेंट, किराना स्टोर सभी लगे हुए होते हैं। तो चलो, और को तो कुछ, जब पक्की सड़क पर चलते हैं तो और तो कुछ दिखाने जैसा है नहीं। गांव आते हैं, जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, वही सिलसिला। तो अब हम मंडला से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। नर्मदे हर।
हम मंडला की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये है टोल नाका, टोल बूथ। अब मंडला यहाँ से 10-11 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी भी कोहरा और बादल छाए हुए हैं। सूर्य की धूप ऐसी काफी तेज नहीं है। दोनों लड़कियां ने रेस लगाई है, देखते हैं कौन आगे जाता है। चलो, दोनों ने सुलह कर दिया, साथ में चलने लगे। अब दौड़ो। चलो, तो टोल नाके के बाद एक बिल्डिंग भी है, शायद कर्मचारियों के ठहरने के तो नहीं, बट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग कारोबार के लिए। ओह, टोल नाका तो कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है, तो किसी को टोल देने का सवाल उपस्थित ही नहीं होता है। अभी टोल नाका कार्यरत नहीं है। तो चलो, और तो कुछ खास नहीं है। आगे एक गैस स्टेशन है, पेट्रोल पंप है, और जबलपुर के बाद हमने हाई रोड पर 4 पेट्रोल पंप देखे रहे। मजा है सर। एक खेतीबाड़ी, दोनों और खेतीबाड़ी, गेहूं की फसल है। अभी अभी हमने बस स्टैंड के प्रतीक्षालय जो होता है छोटा, उसमें बैठकर थोड़ा विश्राम किया, थोड़ी नमकीन खाई, खजूर खाया, डेट खाई, फिर पानी पिया। तो अब काफ़ी एनर्जी आ गई। डीजल इंजन में डीजल आ गया, तो इंजन है वह भागने लगा। चलो ठीक है, आगे का हाल फिर से। हाँ, ये है गांव तिंदनी। हम श्री राम भरोसे दुर्गा जी के घर पे बैठे हैं। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने चाय के लिए बुलाया, और हमने कहा हम चाय तो पीते नहीं है, तो बोले बालभोग लेके जाइए। तो राम भरोसे दुर्गा जी यहाँ गृहस्थ सेवा परिक्रमा वासियों को प्रदान करते हैं। 3 साल से लगातार ये सेवा दे रहे हैं। आप, ये है उन्हों की बड़ी बेटी नवदेहर बच्चों, नवदेहर। ये जो नया कंस्ट्रक्शन निर्माण हो रहा है, ये परिक्रमा वासियों की सुविधा के लिए बना रहे हैं। यहाँ टॉयलेट बाथरूम की के लिए भी ये कंस्ट्रक्शन कार्य जारी है। ये उन्हों का रहठान है। तो अब कितने परिक्रमावासियों की संख्या कम होती जा रही है? नहीं, बढ़ रही है जी, बढ़ रही है अभी।
मगर हाँ इस मार्ग से कम है। इस मार्ग से कम आने लगे हैं क्योंकि काफी लोग शॉर्टकट के लिए सीधे वहां से जो जाते हैं ना वो 150 किलोमीटर की बचत होती है, लेकिन हाँ। बात यह है कि परिक्रमा मार्ग तो ये है माई यहाँ 30 मीटर दूरी में। सच बात है। और मंडला को मैया का कंठ कहा गया है। अच्छा। नर्मदा हाँ। मैया को कंठ कहा गया, गला कहा गया है। और परिक्रमावासी कंठ को वो छोड़ देते हैं सीधे जाने के चक्कर में, और वो 3-4 दिन की बचत होती होगी शायद। और उनको माई भी दूर हो जाती है। बहुत दूर हाँ हो बहुत, जाती है। इसलिए तो हमने सोचा कि माई के पास ही जाना है हमें। हाँ। अगर यही आए तो आपसे मुलाकात भी हो गई। अच्छा हुआ। हाँ। सब मैया की कृपा है। सब मैया की कृपा है। फिर से जी नर्मदे हर, मेरा नाम रामबरो दुर्वे है, जो ग्राम तिंदनी में सेवा देता हूँ। और मैं सभी परिक्रमावासी से निवेदन करता हूँ कि इसी मार्ग से आए, क्योंकि पुराना परिक्रमा मार्ग जो है यही है और मंडला होती हुई जाइए। और आपको जो चूल पानी की झाड़ी में चले जो आनंद मिला है सो आगे मंडला से 30 किलोमीटर आगे से फिर वही मिलेगा। 2 मार्ग हैं, चाहे माई की तट से जाइए या रोड से जाइए। मैं आप लोगों के साथ आमंत्रित करता हूँ। नर्मदे हर। नर्मदे हर। दीदी आपका नाम? दीपिका धुर्वे। दीपिका धुर्वे। तो आप स्कूल जाती हो? जी। कौन सी कक्षा में हो? 10वीं क्लास। 10वीं क्लास में। बहुत बढ़िया। तो नर्मदे आगे क्या अभ्यास करने का सोचा है? कॉलेज करके कुछ भी ड्यूटी कुछ करना चाहिए है ना। बेटा ठीक है, बहुत बढ़िया। भैया आपको सफलता प्रदान करे। नर्मदे हर। नर्मदे। अभी अभी हम तिंदनी गांव में श्री रामबरो से दुर्वे जी के घर से निकले। उन्होंने बालभोग खिलाया। बहुत प्यारा सा फैमिली। दुर्वे जी, उनके धर्मपत्नी, दोनों बेटियां, बेटा, सब ने बहुत बहुत आग्रह किया कि आप यहाँ रुक जाए, भोजन के लिए रुक जाए दोपहर के। अगर कल नर्मदा जयंती ना होती और हमें नर्मदा जयंती मंडला में मैया के तट पर न मनानी होती तो अवश्य रुक जाते। बहुत आग्रह था। फिर भी उन्होंने बालभोग के साथ फ्रूट, चाय के लिए भी बोला। चाय बना ही दी थी, मगर हम अब चाय पीते नहीं है तो प्रेम से मना किया। और उन्होंने बोला दोपहर के भोजन लेके जाए, मगर अभी तो सुबह के 10:30 हुई है। भोजन के लिए बहुत जल्दी था, इसलिए उन्होंने जो बालभोग दिया उसे प्रेम से स्वीकार करके हम अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर। ये है जिलहरी घाट जाने का रास्ता। यहाँ से 2 किलोमीटर पड़ता है। अगर हम वहाँ जाते तो वापस यही रोड पर वापस आना होगा, तो हम जिलहरी घाट न जाते हुए आगे हम सहस्त्रधारा जाएंगे। और सहस्त्रधारा भी बहुत अच्छी जगह है। वहाँ मैया की मुख्य धारा सहस्त्र धाराओं में विभाजित होती है, ऐसा मैंने सुना है। तो आज वहाँ जाके देखेंगे और सहस्त्र धारा से हमें वापस ये मेन रोड पर नहीं आना पड़ेगा। वो जो भैया
जी के वहाँ हम रुके थे बालभोग के लिए। उन्होंने बताया कि सहस्त्रधारा से आप सीधे हनुमान घाट भी जा सकते हैं मैया के तट पे। तो अगर तट का मार्ग खुला है तो हम तट के मार्ग से सहस्त्रधारा से हनुमान घाट जाएंगे। हनुमान घाट मंडला में है, मंडला स्थित नर्मदा मैया के तट पर है। अभी अभी हम सहस्त्रधारा जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये है मंडला का पराविस्तार, विंचिया गांव। सब प्रकार के धंधा रोजगार यहाँ उपलब्ध है। आप देख सकते हैं मार्बल शॉप, कॉफी कैफे, रेस्टोरेंट, एटीएम, हॉस्पिटल, बैंक, सभी प्रकार के। तो हम धीरे धीरे सहस्त्रधारा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चलो तो हम घाट पर जाने के बाद आपको फिर कनेक्ट करेंगे। तो आज हम सीताराम दास जी आश्रम में आए हैं। यहाँ हम आज और कल 2 दिन यहाँ रहेंगे। कल मैया की जन्म जयंती है, इसलिए हम 2 दिन यहाँ रुकने वाले हैं। हम अभी श्री गुरु राम जी समर्थ यह है गुरु जी का मंदिर। इन्हों की भव्य प्रतिमा उन्हों की चरण पादुकाएं महंत श्री सीताराम दास जी बहुत बड़े सिद्ध योगी। उन्हों की समाधि का स्थल भी यही आश्रम में है। मैं आपको वहां भी ले चलूंगा।
थोड़ी देर के लिए हम यहाँ ध्यान में बैठते हैं। नर्मदे हर। स्वामी जी महाराष्ट्र के थे और 10 साल की उम्र में घर छोड़कर निकल गए थे। और जब उन्होंने अपना देह त्याग किया तो उन्होंने की उम्र 250 साल की थी। स्वामी जी महाराज की जय, योगी राज महाराज की जय। तो ये है उनका साधना कक्ष। यहाँ वो साधना किया करते थे। हम बताए आइए। ये दोनों संख है स्वामी जी के, ये वाले। अच्छा। वो लठिया जंगल में तप करने की स्वामी जी को पड़ जाए ऐसे। एक कुर्सी स्वामी जी की है, वो उनका हवन कुंड है। देखो स्वामी देखो ध्यान से, जब स्वामी आसन में बैठते थे ना, जमीन से त्रास उठता था, ब्रह्म तपस्या। इनका इष्ट राम था, राम की उपासक थी। बोले मेरे राम यहाँ आए हैं या अनर्थ नहीं होगा। एक बार ये जंगल में तपस्या कर रहे थे, नर्मदा मैया आई, बोले बाबा अपना दरवाजा बंद करो। बोले तुम कौन हो? मैं नर्मदा हूँ। तुम नर्मदा हो, हमको असली रूप में दर्शन दो, साक्षात रूप में दर्शन दो। भैया ने असली रूप में दर्शन दिए, स्वामी दंड प्रणाम किया। बोले बाबा तुम्हारी तपस्या बहुत बढ़ गई है, अब मल्ला चलो, लोग कल्याण करो, भागो। आपकी वाणी सत्य है, काल भी आपके बस में, जो बोलो सत्य होगा। जब इनको राम जी दर्शन दिए, मांगो 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 मांगो, बोले भक्ति भक्ति। स्वामी जी कहते थे भजन करना सहज है, भजन करना सहज है, सहज है, सहज है, उसको हजम करना मुश्किल है। सच बात है। भजन तो किया, वो पानी में न बहे, अपना पानी में न बहे। स्वामी जी कहते थे घमंड न पैदा हो, अहंकार न पैदा हो, है? स्वामी जी कहते थे। तो आप बता रहे थे वो शंख, स्वामी के जमाने के शंकर को ऐसी नहीं, उनकी निशानी पूरी है, सब उनका है, निशानी है, निशानी है। करते अब ये नहीं मालूम उनके नाम, उनकी निशानी स्वामी जी की। आज सब कपड़े चेंज कर दिए हमने। तो स्वामी जी कब शांत हो गए? 69 में। 69 में। कितनी एज थी उस टाइम? हम नहीं देखा, हम 70 में मंडला आए हैं। 70 में पाए। स्वामी 69 में ब्रह्म एक साल, लेकिन हम लोग गुरु बना लिया। मेरे माता पिता वही है, मेरे गुरु वही है, मेरे भगवान वही है, मेरे सब कुछ वही है। तो वो जो शांत हुए तब उनकी उम्र कितनी थी? 200? हम 250 वर्ष सुनते लोग कहते हैं। 250 साल। जिनको दत्तात्रेय के दर्शन हो, जिनको नर्मदा माता के दर्शन हो, जिनको राम के दर्शन हो, तो बड़ी पहुंची सकती है। नर्मदा मैया ने बोला बाबा अब दोनों के कल्याण। उनकी तपस्या बहुत भारी थी। सुबह उठते थे 2:30 बजे भजन करने के लिए। बोलते थे जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसका कल्याण तो होगा ही होगा, उसकी भावी पीढ़ी का भी कल्याण होगा। स्वामी जी कहते थे ब्रह्म मुहूर्त की महिमा गाई है। ये ब्राह्मण थे, तिवारी परिवार के, मैंने उनकी जीवनी पढ़ी है। ये 5-6 भाई थे। 10 साल की उम्र में एक जंगल में तपस्या करने चले गए थे। वो तुलसी का भी अवतार कहते हैं।
स्वामी जी 7 फुट के सीढ़ी बनी है, स्वामी 7 फुट के थे। बोलते थे मेरे राम यहाँ आए हैं, यहाँ अनर्थ नहीं होगा, ऐसे बोलते थे। तो आपने अभी स्वामी जी योगी जी के बारे में भैया ने बताया। 10 साल की उम्र में तपस्या करने के लिए चले गए। यहाँ आकर उन्होंने साधना की। जब उनका देह शांत हुआ तो उनकी आयु 250 साल की बताई हम जाती लोग है। ब्रह्मलीन हो गए, ब्रह्मलीन बोलते हैं, ब्रह्मलीन। हाँ, शांत नहीं बोलते, ब्रह्मलीन। जब वो ब्रह्मलीन हुए तब उनकी आयु 250 साल की बताई जाती है। ऐसे विरल संत अंतर्यामी थे, त्रिकाल दृष्टि थी। जहाँ उन्होंने साधना की, वो कक्ष में जब हम आते हैं तो हमें उनके दिव्य वाइब्रेशन का अनुभव होता है। वो जो भजन करे उसको होगा। यहाँ बहुत ही ध्यान लगता है बहन जी, बैठ के देखो, यहाँ बहुत शीघ्र ध्यान लगता है। यहाँ पावर ज्यादा है, यहाँ कोई चल पड़े हैं, बैठे स्वामी जी। तो हम यहाँ चाहो तो आधा घंटे बैठ सकते हो, बैठो। हम यहाँ मेडिटेशन के लिए बैठेंगे। आप भजन मूड बैठिए, अच्छी बात। हम आपको अब ब्रह्मलीन सद्गुरु श्री 1008 योगी राज श्री स्वामी सीताराम दास जी महाराज की समाधि मंदिर में ले जाते हैं। निर्वाण श्रावण शुक्ल सप्तमी संवत 2026। ऐसे विरल सिद्ध योगी बार बार संसार में नहीं आते हैं। ये है उनका समाधि स्थल। अभी अभी हमने उनकी साधना जहाँ वो किया करते थे वो गुफा भी बताई। जब वो ब्रह्मलीन हुए तब उनका पार्थिव शरीर यहाँ इस समाधि स्थल में रखा गया। ओम शांति शांति शांति। ये है उनकी चरण पादुकाएं। ऐसे योगियों की चरण पादुकाओं को स्पर्श करना भी हमारे नसीब में तब होता है जब हमारे कई पुण्य एकत्रित होते हैं। यह है मैया की सुंदर प्रतिमा। कल है मैया की जन्म जयंती का अमूल्य अवसर, जिसके लिए हम जल्दी आ गए हैं। कल सारे दिन हम मैया के तट पर घूमते रहेंगे। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। तो ये है हनुमान घाट। हम आपको हनुमान घाट के दर्शन कराते हैं। अब ओह, देखिए कितना भव्य घाट है। यहाँ से
यहाँ से आश्रम भी देख सकते हैं। यहाँ से हम घाट से सीधे आश्रम में भी जा सकते हैं। और अब आप देखिए मैया का भव्य कितना भव्य रूप है, कितना विशाल तट है। बड़ा वट पीपल का पेड़, वट वृक्ष, वहाँ महादेव जी के लिंग, चलो हम घाट से नीचे जाते हैं मैया के तट पर। कितना शांत वातावरण है। कल मैया के सभी घाटों पर मैया को चुंदड़ी अर्पण की जाएगी। बहुत अनेरा उत्सव होगा। सभी आश्रमों में उसकी तैयारियां बहुत दिनों से चल रही है। मैया, यहाँ से मैया का आपको दर्शन कराता हूँ। तो आप देखिए इस तरह से धीरे धीरे देखो सूर्य का प्रतिबिंब। सूर्य ऐसा है। पाछे पत्थर ऐसे। ये जो हॉल है ये परिक्रमावासियों के लिए रात्रि निवास की इसमें व्यवस्था की गई है। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो ये है सारा हॉल। सब परिक्रमावासी ने अपना अपना आसन लगा दिया है, आप देख सकते हैं। सभी परिक्रमावासी अपने हृदय हर कल का अभी लोड नहीं किया, अपलोड नहीं किया है, आज करेंगे। हाँ। तो ये है हाँ। तो ये है सब परिक्रमावासी। ये है आज का हमारा भोजन का वक्त। सभी परिक्रमावासी भोजन के लिए लाइन बन बैठ गए हैं।
कुछ मेहमान भी हैं जो कल मैया की जन्म जयंती के लिए आए हैं, तो आप देख सकते हैं। पीछे भी बहुत से परिक्रमावासी है। सीताराम 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 आज का हमारा भोजन प्रसाद